कहीं दूर, दुनिया की भीड़ भाड़ से बहुत पीछे, पहाड़ों के बीच एक ऐसी घाटी छुपी है जो किसी जादुई जमीन जैसी लगती है। यहाँ न कोई शोर है, न तेज रोशनी, बस प्रकृति की खामोशी है और उस खामोशी के पीछे छिपे हैं अनगिनत रहस्य। इसी घाटी में रहता है सालार। सालार एक होशियार, शांत स्वभाव का लड़का है। उसकी जिंदगी बेहद सीधी सादी है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही सपने पलते हैं। उसके पिता डॉक्टर शफीक एक मशहूर वनस्पति विज्ञानी और माँ शमीम बेगम एक नरम दिल और ममता की मूरत। सुबह वो पक्षियों के साथ जागता, दिन भर घाटी के पेड़ों और पौधों को देखता और शाम को अकेले बैठकर आसमान को निहारता रहता। सालार अकेला जरूर था, मगर उसकी तन्हाई को कभी शिकायत नहीं थी। एक दिन उसने उसे देखा। पहाड़ियों के किनारे एक हसीन लड़की, बाल जैसे रात की तरह काले, आंखें जैसे पन्ना और चाल जैसे हवा बह रही हो, और आवाज जैसे किसी पुरानी घाटी की खोई हुई धुन। हेलो, तुम यहाँ अक्सर आते हो? झरनाब ने मुस्कुराकर पूछा। सालार चौंका, मगर कुछ कह नहीं सका, बस सिर हिलाकर हाँ कर दी। उस दिन के बाद वो अक्सर आने लगी, बातें करती, हंसती, उसे छेड़ती, और सालार, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था, अब झरनाब की बातों में खोने लगा। झरनाब को सब कुछ पता था, उसकी पसंद, नापसंद, सपने, डर। सालार को लगने लगा जैसे वो उसे बरसों से जानती हो, मगर झरनाब के बारे में कुछ अजीब था। वो कभी उसके घर नहीं आई, कभी गांव की किसी और लड़की ने उसे नहीं देखा। न उसका कोई घर था, न कोई परिवार, मगर प्यार ने सालार की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब वो कुछ भी सोचने को तैयार नहीं था, मगर अब उस घाटी की हवा बदलने लगी थी। सालार को खबर नहीं थी कि जो कुछ उसे एक खूबसूरत सपना लग रहा है, वो किसी और दुनिया का डरावना सच था। कभी-कभी मोहब्बत एक ख्वाब जैसी लगती है, और जब वो ख्वाब आँख खुलने पर भी साथ रहे तो इंसान उसे हकीकत समझ बैठता है। लेकिन सालार को क्या मालूम था, जिस लड़की की मुस्कान ने उसे जीना सिखाया, वो किसी और जहान की मेहमान थी। झरनाब अब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। वो सुबह पहाड़ों पर उसका इंतज़ार करता और शाम उसकी बातों में गुम होकर बीत जाती, मगर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। एक रात जब सालार सोने लगा, उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने बाहर देखा, मगर कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और दरख्तों की छांव में छुपी खामोशी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, और फिर सालार को आने लगे ख्वाब, ऐसे ख्वाब जो नींद छीन लें, रूह में कपकपी दौड़ा दें। वो देखता कि वो और झरनाब किसी अंधेरे गुफा में है। झरनाब हंस रही है, मगर उसकी हंसी आम नहीं थी, जैसे सदियों से कैद कोई आवाज अब आजाद हुई हो। सालार चीखा, आंख खुली, और दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। शमीम बेगम एक रात उसके कमरे में आई। सालार सहमा हुआ, पसीने से भीगा बैठा था। बेटा, ये कुछ दिनों से तुम अजीब लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है? सालार ने झरनाब का जिक्र किया, लेकिन माँ की आंखों में चिंता गहरी हो गई। उन्होंने अपने शौहर डॉक्टर शफीकत को सब बताया। डॉक्टर शफीकत ने एक आलिम
बाबा खिज़र को घर बुलवाया। वो एक बूढ़ा शख्स था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। जब बाबा खिज़र ने झरनाब का नाम सुना तो एक लंबी खामोशी छा गई। फिर उसने कुछ पढ़ा और बोला, ये नाम इंसानों का नहीं, ये जिन्हों की शहजादी का है। झरनाब वही जिन्नज़ादी जिसे सदियों पहले इंसान से मोहब्बत हो गई थी और फिर उसे अपने ही कबीले से निकाल दिया गया। झरनाब कोई आम जिन्नज़ादी नहीं थी, वो वही थी जिसके इश्क की आग ने पूरा एक गांव जला दिया था। सालार हिल कर रह गया। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती, उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। बाबा खिज़र ने थके हुए लहजे में कहा, जिन्नज़ादियाँ भी दिल रखती हैं, मगर उनका इश्क इंसानों के लिए जहर होता है। सालार अंदर ही अंदर टूटने लगा। क्या सब झूठ था? क्या वो हंसी, वो बातें, वो लम्हे सब फरेब थे? मगर उसकी आंखें कुछ और कहती थीं। झरनाब सच्ची लगती थी। उसकी आंखों में दर्द था, मोहब्बत थी। लेकिन मोहब्बत अगर सच्ची हो तो ज़बरदस्ती क्यों? छुप कर क्यों? अंधेरे में क्यों? कहीं ना कहीं सालार का दिल जान चुका था कि ये इश्क सिर्फ इश्क नहीं, ये एक कैद है जिससे निकलना अब आसान नहीं। और फिर अगली रात सालार को ख्वाब नहीं आया, बल्कि हकीकत उसके कमरे में खड़ी थी। झरनाब, और अब उसकी आंखें सिर्फ हसीन नहीं थीं, बल्कि उनमें एक आग थी, एक जुनूनी इश्क की आग जो सालार को अपना बनाने के लिए हर हद पार कर सकती थी। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां दिल और दिमाग आमने सामने खड़े थे, जहां मोहब्बत और हकीकत एक दूसरे से टकरा रहे थे और सालार उस घेरे में था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। झरनाब अब छुप कर नहीं आती थी, वो खुलकर सामने आई। सालार के कमरे में रात के ठीक बीच में चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो इंसानों में नहीं पाई जाती। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं सालार। तुमने मेरी तन्हाई को सुना है, मेरे दर्द को महसूस किया है। अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। झरनाब की आवाज में मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत एक कैद बन चुकी थी। सालार पीछे हटा। नहीं झर, तुम जिन हो और मैं इंसान, ये रिश्ता मुमकिन नहीं। झरनाब की मुस्कान पल भर में गुस्से में बदल गई और झरनाब की आवाज में अब जिन्हों की गूंज शामिल हो गई थी। मोहब्बत इंसानों से ज्यादा हम जिन्हों में वफादार होती है सालार, और हम जिससे इश्क करते हैं उसे छोड़ना नहीं सीखते। नीचे शमीम बेगम ने कुछ महसूस किया। वो फौरन ऊपर दौड़ी। डॉक्टर शफीक भी पीछे पीछे। झरनाब गायब हो गई। बाबा खिज़र ने एक तावीज़ दिया, ये उसे रोक सकता है, मगर याद रखो, अगर झरनाब ने खुद जाना न चाहा तो इसका एक ही अंजाम है, कुर्बानी। सालार ने झरनाब को आखिरी बार बुलाया। वो उसे झील पर ले गया, जहां हजारों साल पहले जिन्नात को कैद किया जाता था। चांदनी रात, वादी में सन्नाटा और सालार के हाथ में वो तावीज़। झरनाब आई, आंखों में इश्क मगर चेहरे पर वीरानी। तुम जानते हो सालार, मैंने सदियों तक तुम्हारे जैसे का इंतजार किया था, और अब जब तुम मिले हो तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। झरनाब, तुमने मुझे जीना सिखाया, मगर तुम मुझे कैद कर दोगी। ये मोहब्बत नहीं, ये जंजीर है। मोहब्बत आजाद करती है, बांधती नहीं। झरनाब ने चीख मारी। आसमान पर बादल गरजे, जमीन कांपी, मगर सालार नहीं डरा और उसने कुरान की तिलावत शुरू की। झरनाब की चीखें बदल गईं। अब वो दर्द में थी, मोहब्बत में थी, और कुर्बानी के दहाने पर झरनाब जमीन पर बैठ गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं चाहते तो मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। और वो धीरे धीरे चांदनी में घुलने लगी।
जैसे वो कभी थी ही नहीं। पहाड़ों पर खामोशी छा गई, हवा थम गई, दरख्तों ने सांस ली। सालार अकेला खड़ा रहा, आंसुओं के साथ। एक ऐसा इश्क दफन हो गया जो कभी मुकम्मल नहीं हुआ, मगर दिल की दीवार पर हमेशा के लिए लिखा गया। झरनाब।